आखिरकार सीमा ने और इसने आखिरकार बच्चों को बीमार कर ही दिया। मैं कितने टाइम से वीडियो बना के बोल रही थी कि जिस तरह ये बच्चों को भिजवाती है इसके सचिन चूहे की सौतेली माँ के घर पे, ये बच्चे आप बिल्कुल हसीन तो होती ही नहीं थी, फ्रॉकों में जाते थे इतनी ठंड में, जो कि इसका नया घर बना हुआ था और इसने अपने बच्चे उसके बावजूद उस घर पे भिजवाए थे। जो ये बच्चे फरहान, फरवा, फरिया और फरा, ये चारों बच्चे वहाँ पे जाते थे और ये फ़्रॉक में होते थे जिन फ़्रॉकों की हसीन भी नहीं होती थी। ये बच्चों को इस औरत ने बीमार कर दिया। आज जो ये कह रही है कि चारों के चारों बच्चे बीमार हो गए, तो इस पे हाथ सिर्फ और सिर्फ ये सीमा कुत्ती का है और यहाँ तक के सचिन चूहे का है, क्योंकि ये ख्याल तो सिर्फ और सिर्फ मीरा का रखती है, सचिन का रखती है। और आज भी असल मकसद था कि इसको मीरा को हॉस्पिटल भिजवाना था, तो इसी वजह से इसने फरा को भी और फरिया को भी भिजवा दिया हॉस्पिटल में। क्यों भिजवाया? क्योंकि अगर ये 4 बच्चों को नहीं भिजवाती तो लोग जाहिर सी बात है इसके ऊपर उंगली उठाते कि 4 बच्चों को आखिरकार क्यों नहीं उठाया। और रही बात डरा डरा के बच्ची को, ये फरवा को बीमार कर दिया है। ये रही फरवा, आप लोग अच्छी तरह देखो, इसका नाम फरवा है, ठीक है। इस औरत ने उस बच्ची को बीमार करके रख दिया और अब भी ये औरत जो सिर्फ दिखावा कर रही है। जब ऐसा ही था, शुरू में बोला था हमने, मैंने कहा था इसे खुला वीडियो, जब मेरी व्यूज़ माशाल्लाह अच्छे खासे है, तो क्या उस पर ये इसने वीडियो सुनी नहीं होगी? ये हर चीज़ सुनती है, हर किसी की वीडियो देखती है, हर चीज़ का इसको मालूमात होता है, तो क्या इसने वो बातें सुनी नहीं होंगी जो मैं कब से बोल रही थी कि भाई बच्चों को जैकेटें पहना, स्वेटर पहना। एक ही तो इसने पिंक कलर की तो जर्सी रखी हुई थी जो ये अपर पहनाती थी बच्ची को। अब देखो वो बच्ची बीमार हो गई, बच्चों को इसने मार मार के इन लोगों ने बीमार करवा दिया। आखिरकार जो इंसान बच्चों के बारे में, अब इसको देखो इसने कैसे ढक के शुरू से अब तक रखा हुआ है। इस तरह क्या आप लोगों ने देखा है कि इसने फरवा को, फरिया को या फरा को इस तरह ढक के रखा होगा? बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। और इस आदमी का रवैया आप लोगों ने देखा है, दवाई कैसे पिलाता है अपनी इस वाली बेटी को, डायरेक्ट इंजेक्शन के ज़रिए पिलाता है दवाई। और वो जो बच्चे हैं छोटे, उनको किससे ये दवाई पिला रहा है आप लोगों ने नोट किया? ढक्कन से, दवाई के ढक्कन से। कौन भला बच्चों को दवाई पिलाता है? जाहिल लोग भी इस तरह नहीं करते जिस तरह ये जाहिल आदमी कर रहा है। अब जब ये बच्ची, आप लोग देख लेना, ये जो मीरा है ये बड़ी होगी ना, इसको ये ढक्कन से नहीं पिलाएगा, क्योंकि उस पर इनकी सांस अटकी हुई है। वो इसीलिए अटकी हुई है कि ये बच्ची जो है ना सचिन की, ये कहता है सचिन के ये मेरी बच्ची है, और ये सीमा जो है ना वो इसको अपनी बच्ची मानती है। वो बच्चे तो गुलाम हैदर भाई के ना, मुसलमान के बच्चे, मुल्ले हैं, मुल्ले बच्चे हैं। फरहान का नाम फरहान खान है, फरहान गुलाम हैदर है, क्यों नहीं है? इसके बोलने से मना नहीं होगा। इसके बोलने से क्या मना हो जाएगा? ये बोलेगी कि नहीं वो राज मीरा है, क्या वो राज मीरा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर वो राज मीरा हो जाएगा तो फिर ये जो है ना बच्ची, जो ये जो सचिन से जो इसके मुंह के अल्फाज है के आने वाला बच्चा, और जो ये भारती मीरा पैदा इसने की है, वो बच्चा भी इसका नहीं हुआ चूहे का, वो बच्चा भी सिर्फ सीमा का हुआ। अगर सिर्फ सीमा के कह देने से बच्चे इसके हो गए, ये 4 खास तौर में गुलाम हैदर भाई के बच्चे, तो ये बच्ची जो है ना वो भी इसी की, सिर्फ सीमा की हुई, इसकी नहीं हुई, इस आदमी की, इस चूहे की बिल्कुल भी नहीं हुई। वो इसीलिए जब एक आदमी सऊदीया में जाके कमाता था, इस औरत को वहाँ से पैसे भिजवाता था, मनी ट्रांसफ़र करवा के बैंक में अपनी बीवी के लिए भिजवाता था, 4 बच्चों का खर्चा भिजवाता था। इस हरामखोर औरत ने क्या किया? इस हरामखोर औरत ने तो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे लूट के और उसके पैसों से घर खरीद के, उसके पैसों से खुली अयाशियाँ करके, खुला खा पी के, नंगा नाच के, इस औरत ने क्या किया? आखिरकार व्हाट्सएपों में पैकेजें कर करके
पबजी के पैकेज कर करके उस आदमी के हलाल के पैसे ने हराम तरीके से उसके पैसे ज़ाया किए। इस औरत ने पबजी में सेटिंग कर लिया चूहे के साथ, चूहे से हटके तो पता नहीं कितनों से इसने किया होगा। इसका आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया? नहीं लगाया। जो औरत गुलाम हैदर के दोस्त को पकड़ सकती है, जफ़र भाई को, वो औरत कैसी होगी? इसने अपने मोहल्ले के कुत्तों को भी नहीं छोड़ा होगा। सही बता रही हूँ मैं, गलत नहीं बता रही हूँ। जो औरत इतने ये क्योंकि अपने मोहल्ले से इसलिए ये फिर भागी कि ताकि आने वाले कल में जब हैदर भाई अगर इधर आता तो उसको तो सारे कोई ना कोई तो सच्चाई बता देता ना सीमा के बारे में। लेकिन सीमा को ये चीज़ पसंद नहीं थी। सीमा ने क्या चाल चली कि आखिरकार ये भाग गई। इससे चूहे से रास्ता करके नेपाल के जरिए जो औरत नेपाल में 15 दिन के लिए जा सकती थी अपने बच्चे छोड़ के, वो औरत कैसी होगी इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। यह सिर्फ एक सरसरी दिखावा है, दुनिया को ये ना गुमराह कर रही है, सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है। ये अगर इंडिया में अपने बच्चे लेके बैठी है सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, और कोई वजह नहीं है। अपने आप को ये संभालने के लिए कि ताकि बच्चों की वजह से मेरे ऊपर रहम खाया जाएगा, मेरे ऊपर कानून थोड़ा ख्याल करेगा, मैं उसको बस यहाँ पाकिस्तान की बुराइयाँ करूँगी। जैसे आप लोगों ने मेरी वीडियो कल की देख ली होगी, उस पर ये क्या कह रही थी, हरामखोर औरत के बलोच औरतें जो हैं उनके ऊपर तो पाबंदी रखी जाती है। हरामखोर जो तू नाच रही है, डिस्को डांस कर रही है, पीछे आंखें खोल के देख, तेरे ही वीडियो में एक आदमी बैठा हुआ है पीछे, देखा है नहीं देखा है? तूने तो बना के वीडियो टिकटॉक में शो कर दिया, यूट्यूब में शो कर दिया, लेकिन उसमें पीछे तो अगर देखने वाले आप लोग ज़रूर हो, मेरे जितने भी यूट्यूब की फैमिली है लाजमी वो देखें आप लोग गौर से। पीछे देखो वो मर्द लेटा हुआ और मज़े से ये नाच रही है, डिस्को डांस खुद भी कर रही है और अपने साथ साथ अपनी खाला को भी करवा रही है। तो अगर पाकिस्तान में इतनी पाबंदी अगर मर्द रखते तो ये नाच रही कैसे थी? आखिरकार वो मर्द कौन है ये तो बता दे सीमा, वो मर्द कौन है आखिरकार जो तो लेटा हुआ है और तू नाच रही है खुलेआम? वो मर्द कौन है उसके बारे में तो तूने बताया नहीं। गुलाम हैदर तो वो है ही नहीं, गुलाम हैदर तो सऊदीया में, तो वो कौन है जिसके सामने तू नाच रही है? जो तू बोलती कि बलोच लोग पाबंदी रखते हैं, वो तो बिल्कुल ढक ढुक के रखते हैं, वो तो औरतों के ऊपर जुल्म करते, तशद्दुद करते, तो पता तेरे जैसी औरत के ऊपर उसने क्यों नहीं तशद्दुद किया? चल वो तेरा कोई नहीं होगा, लेकिन जो वो तेरे साथ जो डांस कर रही है तेरी कौन है? रिश्तेदारी होगी, कोई गैर तो होगी नहीं जो टिकटॉक तेरे साथ बना रही है। तो वो बता उसने उसको आंटी को क्यों नहीं रोका? सीमा आंटी बताती क्यों नहीं है? आंटी कहीं की नुन्नू अपने आप को समझा, बच्चा समझा हुआ है। हाँ तूने ये बता दे, ये जवाब तो दे, वो अंकल कौन है जो तेरे पीछे लेटा हुआ है? तू नाच रही हो, तुझे गौर गौर से देख रहा है, उसके बारे में तो तूने कुछ नहीं बताया। उसने तेरा सर क्यों नहीं फाड़ा? उसने तेरे बाल को क्यों नहीं काट दिए? ऐसा करता ना तेरे साथ तो तू इंडिया में जाके बोलती कि हाँ भाई वहाँ के मर्द तो भाई जुल्म करते। तेरे को गंजा क्यों नहीं किया? मैं तो ये सोच रही हूँ तेरे को गंजा कर देता तो वो बात समझ में आती। हाँ तेरे ऊपर जुल्म हुआ है यहाँ पे, तू तो डिस्को डांस करती थी यहाँ पे, सारी की सारी वीडियो तो तूने भेजी हुई है यूट्यूब में, फिर भी तू झूठ बोल रही है। झूठी गंदी आवारा अय्याश कहीं की।